यूट्यूब चैनल। हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देख रहे हैं और हमने आपको पिछली क्लास में कंपाउंड एंगल से रिलेटेड सारे लगभग क्वेश्चन हम लोग लगभग कर चुके हैं और उसके कंसेप्ट जो बेसिक कंसेप्ट देख लिए। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको ये भी देखना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कितने हमारे पास। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। एक रूप से दूसरे रूप में क्या करना, ट्रांसफॉर्म करना, मतलब दूसरे रूप में हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। फॉर एग्जांपल मीन्स कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए अगर मान लेते हैं आपको पूछा जाता है कि साइन 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आंसर हमें कैसे मिलने वाला है। और अगर मान लेते हैं आपको दिया जाए साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 105 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो इन सब चीज़ों का वैल्यू हम लोग निकालना सीखेंगे। अच्छा, साथ ही साथ मान लेते हैं कि आपको साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री दिया है, या तो साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री दिया है और आपको इसका वैल्यू फाइंड करने दिया जाए, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग अलग से तो चलो निकाल लेते हैं कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे, साइन 15 का निकाल लेंगे, फिर ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन बेसिकली क्या होगा कि इस तरह से हम लोग बनाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। देयरफॉर हमारे पास क्या है, कुछ फॉर्मूले जिसका हम लोग यूज करेंगे, तो क्वेश्चंस क्या होगा कि थोड़ा इजी वे में जल्दी आपका बन जाएगा, ठीक है, राइट। तो हम लोग देखने वाले हैं आज का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। अब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला आपके पास ट्रिगोनोमेट्री में कितने हैं, दो टाइप के हैं, ठीक है, दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज प्रोडक्ट टू सम। क्या है, प्रोडक्ट टू सम। तो प्रोडक्ट टू सम का क्या मतलब है अभी बताने वाले हैं। और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे क्या, सम टू प्रोडक्ट। तो दो टाइप की हमारे पास क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हैं, राइट। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ओवरऑल जब लोग अच्छा क्वेश्चन जब ले रहे हैं, अच्छा लेवल के क्वेश्चन जब यूज करेंगे, तो वहाँ एक साथ आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले यूज होंगे जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट टू सम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली क्या देखने वाले हैं, प्रोडक्ट टू सम। प्रोडक्ट टू सम, प्रोडक्ट टू सम का मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग न जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन से प्लस और माइनस में जाएंगे, मींस सम के रूप में देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो देखो कहने का मतलब क्या है, ये अभी देखते हैं हम लोग, समझ में आ जाएगा आपको। तो वो हम लोग क्या देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट टू सम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसमें आपको चार फॉर्मूले बस ध्यान में रखना है, उसके बाद सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो साइन ए कॉस बी टू साइन ए कॉस बी और फिर क्या, टू कॉस ए साइन बी। आप ये वाला फॉर्मूला याद नहीं भी करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन टू कॉस ए कॉस बी टू साइन ए साइन बी, ये तीनों तो याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला तो आपका भी बेसिकली नहीं भी याद करोगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी तीन आपको याद करने नेसेसरी। तो ये तीन फॉर्मूला एक्चुअली क्या है ना, देखो साइन है इधर कॉस, अगर हम लोग ये चीज को कॉस बी को पहले लिख दे, साइन को इधर लिख देते, बात एक ही फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला एक ही है। चलो ठीक है, अच्छा समझो, बस क्या करना है आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं। तो टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला आया कहाँ से, आएगा कहाँ से, ये हमें ध्यान में रखना है। तो देखो मैं एक बता देता हूँ, बस आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो फॉर एग्जांपल के लिए साइन ए प्लस बी, ये तो याद है आपको, और साइन ए माइनस बी याद है, याद होना चाहिए। क्या होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। और इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, बस जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, है ना। तो शरीफ आदमी है, साइन क्या है, शरीफ आदमी प्लस है तो प्लस में आंसर देगा, माइनस है तो माइनस में देगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। एक बार आप इसको ऐड करके देखिए, इसको आप ऐड कीजिए, देखिए क्या ऐड करोगे, लेफ्ट साइड में आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी और होल प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। और देखो ये माइनस का कॉस ए साइन बी और ये प्लस का कॉस ए साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखो ये टू साइन ए कॉस बी आपके पास कितने हैं, दो है। तो पहला फॉर्मूला आपका
प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है, देख पा रहे हो। तो सारे का प्रूफ आप अपने आप कर सकते हो, मैं प्रूफ आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि फिर वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। बस आपको फॉर्मूला से हमें जरूरत है, वो फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, बस याद करो 2 sin A sin B का फॉर्मूला 2 sin A cos B का क्या हो गया। तो जहां sin और cos दिखे, जहां sin cos दिखे यानी अलग अलग दिखे तो किसमें जाएगा, sin में जाएगा। और sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B इसमें जाएगा। इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, जहां बीच में प्लस लिख रहे थे वहां माइनस लिखेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, जहां दोनों में cos cos या दोनों में sin गई तो जाएगा किसमें, ये cos में जाएगा दोनों ही। इसमें तो बहुत आसान है, cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान से रखना, यहाँ देखो दोनों शरीक हैं तो बेसिकली ना अगर आपके पास अगर कोई भी दो बंदा आया ना तो दोनों शरीक होंगे, ये इसका गारंटी नहीं है। यहाँ दोनों शरीक हो तो आपको सामने से दिख रहा है कि शरीक है लेकिन कुछ ना कुछ लोचा है। देयरफॉर इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखना है, लोचा बेसिस पे याद रखना है। कैसे याद करोगे, तो देखो cos A माइनस B पहले आएगा इसमें, क्या cos A माइनस B पहले होगा और फिर बीच में तो माइनस होगा, उसके बाद cos A प्लस B बाद में आएगा, देख रहे हो। तो ये तीनों फॉर्मूले, ये चारों फॉर्मूले याद कर लो। अभी देखेंगे धड़ाधड़ आपसे क्वेश्चन बनेगा। चलो देखो, अगर आपसे किसी ने बोल दिया एग्जाम्पल 1, किसी ने बोला कि भैया साइन 15 डिग्री और साइन 75 डिग्री का वैल्यू बता दो, ठीक है। अब इससे पहले आप लोग को याद रखना है कि साइन कैसा फंक्शन है। साइन के अंदर माइनस है तो शाकाहारी है, ये क्या करता है, शाकाहारी आदमी हड्डी को नहीं चबाता, हड्डी को कहाँ निकाल देता है, बाहर, ठीक है। इसको समझना है कि ये क्या है, हड्डी है, क्या चीज, माइनस। तो माइनस कहाँ रहेगा, बाहर, क्योंकि साइन कैसा है, शाकाहारी है ना। अच्छा कॉस कैसा है, कॉस में माइनस रहेगा, ये माइनस को निकल जाएगा, हड्डी को खा जाएगा। चलो तो देख लो ट्रिग्नोमेट्री में मांसाहारी शाकाहारी सब चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग तो सब जनरली क्या हो, मांसाहारी हो ना। तो मांसाहारी किस कैटेगरी में आएगा, देख लो कॉस वाली में आप आएगा, कॉस वाली में आएगा। शाकाहारी लोग साइन में, शरीर में आ जाते हैं, ठीक है। कॉस कमीना टाइप का, माइनस है उसको भी तुम निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देखो तो क्या हो जाएगा, 2 sin A cos B। तो बस A की जगह देखो क्या है, तो B की जगह क्या है, इतना तो देख सकते हो। A की जगह 15 डिग्री है, B की जगह 75 डिग्री, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं सर साइन 15 डिग्री का तो आप सिखाए हैं, साइन 15 का भी 75 का भी सिखाए, दोनों का वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। यस आ जाएगा, लेकिन वहां से लेंथी हो जाएगा, क्या होगा, प्रोसेस लंबा होगा। तो हमें क्या करना है, बस देखो किसमें जाएगा, देख रहे हो साइन A साइन B। तो देख लो यहाँ पे नजर देखो क्या दे रखा है, cos A माइनस B माइनस साइन cos A प्लस। जब दोनों साइन हो या दोनों cos हो तो किस में जा रहा है, cos में जा रहा है। दोनों शरीक हुआ, cos A माइनस B पहले आएगा। तो क्या लिखेंगे, cos 15 डिग्री माइनस 75 डिग्री, क्योंकि A की जगह 15 है, B की जगह 75 है, माइनस कितना हो गया, cos 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री। बस ऐड कर दो, 15 में 75 माइनस 60 आ जाएगा सर, चलो ठीक है। अच्छा 15 प्लस 75 कितना हुआ, 90 डिग्री। अब देखो ना cos कैसा फंक्शन है, cos तो कमीना वाला है, माइनस को भी क्या करेंगे, मांसाहारी, माइनस को निकल गया तो cos 60 के बराबर हो गया है। और cos 90 का वैल्यू तो सबको पता है ना। अच्छा cos 60 का वैल्यू होता है कितना है, 1 होता है, ये तो याद करनी पड़ेगी। cos 90 की वैल्यू 0, तो आंसर कितना, आंसर कितना 1/2। चलो देखो इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो देख लो कितना जल्दी बन रहा है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से। चलो और एग्जांपल ले ले। अब उम्मीद है कि फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। अच्छा देखो कुछ क्वेश्चन और देख लें, चलिए कुछ सीखते हैं, धड़ाधड़ सीखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 समझो, अगर वैल्यू निकालने दिया जाए, इवैल्यूएट 2 sin 75 इंटू cos 15, कैसे निकालेंगे। देखो A की जगह कितना 75, B की जगह कितना 15, किसमें जा रहा फॉर्मूला, sin A प्लस B sin A माइनस B। देखो sin A cos B, sin A cos B 2 है, चलो ठीक है 2 होना चाहिए। ध्यान रखना कि 2 अगर नहीं रहेगा तो
तो 2 गुना और 2 से भागा कर लेना, तभी लगाना क्या फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया ना? ऐसे ही होना चाहिए तभी ये होगा। बोलोगे सर ये 2 कहाँ चला गया? ये 2 ना फॉर्मूला में चला गया, समा गया है। ठीक है, अब देखो 2 sin a cos b क्या होगा? sin a प्लस b मीन्स 75 प्लस क्या 15 प्लस क्या sin a माइनस b, 75 माइनस क्या 15। अच्छा 15 प्लस 75 कितना होता है? 90 हो जाता है। 15 75 माइनस 15 कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। sin 90 का वैल्यू 1 होता है। sin 60 √3/2 हो गया। चलो देखो कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस √3/2 आंसर आ गया। ठीक है, तो देख लो ट्रांसफॉर्मेशन से कितना इजी हो रहा है, समझ में आ गया। चलो देखो, तो इसमें देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, प्रूफ वाले क्वेश्चन कैसे मिलने वाले हैं आपको। चलो तो इसको मिटाता हूं मैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, है ना, पॉज करके स्क्रीन को फिर नोट कर लेना। चलो देखो अब चलते हैं क्वेश्चन पे और बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेते हैं जो इस पे बेस्ड हमेशा पूछा जाता है, चाहे जेईई हो या कहीं भी हो, आपको ऑलवेज इससे पूछा जाएगा। चलो देखो, तो प्रूफ क्या है? तो ये फॉर्मूला भी है और प्रूफ भी है। प्रूफ दैट, समझना, प्रूफ दैट क्वेश्चन है sin थीटा ऑल इनटू sin 60 माइनस थीटा ऑल इनटू sin 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 sin 3 थीटा। चलो देखो, तो प्रूफ करना सीखते हैं। चलो देखते हैं। तो देखो ना, ये क्या है? देखो मल्टीपल में प्रोडक्ट के रूप में हमने क्या पढ़ा अभी? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पढ़ा। कैसे? प्रोडक्ट से सम। तो जा सकते हैं कि नहीं? प्रोडक्ट से सम जा सकते हैं। यस सर, जा सकते हैं। कैसे करेंगे? चाहिए क्या चाहिए? 2 चाहिए सर। 2 नहीं दिख रहा है तो 2 कैसे दिखेगा? 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो देखो, तो क्या कर लेंगे? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या? 2 से साथ ही साथ क्या डिवाइड भी कर लो। मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो कहीं भी कुछ कर लो। और क्या है? sin 60 माइनस थीटा इंटू sin 60 प्लस थीटा। अब देखो ये a है और ये क्या है? b है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ऊपर देखो, ऊपर से आपको नजर आएगा sin a sin b क्या होता है? sin a sin b बता दो। और 1/2 सर ये 1/2 तो बाहर कर लो ना, इसको क्यों टेंशन ले रहे हो? ये तो चला जाएगा फॉर्मूला के अंदर। क्या होता है? sin a प्लस b मीन sin 60 माइनस a की जगह क्या 60 माइनस थीटा प्लस b की जगह क्या 60 प्लस थीटा, राइट। अच्छा देखो, प्लस होता है क्या? सॉरी, साइन में नहीं जाता, किस में जाता है? कॉस में जाता। अभी बोले ना कि दोनों सही रहे तो किस में जाएगा? कॉस में जाएगा। और a माइनस b मतलब 60 माइनस थीटा माइनस 60 प्लस थीटा, ये पहले आएगा और फिर क्या माइनस होगा कॉस क्या a प्लस b कॉस 60 प्लस थीटा और 60 डिग्री प्लस क्या थीटा, 60 माइनस थीटा प्लस 60 प्लस थीटा, राइट। अब देखो ना ये किसके इक्वल आ रहा है? किसके इक्वल आ रहा है? देखो 60 से 60 गया और माइनस थीटा क्या हो जाएगा? -2 थीटा माइनस देखो कॉस थीटा कैंसिल आउट, 60 प्लस 60 120 डिग्री। चलो अब तो वैल्यू रखनी पड़ेगी, रख लो। साइन 120 का वैल्यू क्या? कॉस के अंदर बोले हड्डी आएगा, हड्डी को क्या करेगा? चबा गया। चलो ठीक है। कॉस 60 का वैल्यू याद है क्या? कॉस 120 का वैल्यू -1/2। देख लो कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है? 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट? देख लो सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो cos 120 को क्या लिखेंगे? cos कितना लिख सकते हो आप? 90 प्लस क्या 30 लिख सकते हो। 90 प्लस तो देखो 90 प्लस में चेंज, ऑड मल्टीपल वर्टिकल लाइन से आगे पीछे चेंज। तो जिन लोगों ने ये नहीं देख रखा पहले प्रीवियस वीडियो में जाइए, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे वो निकाल पा रहे। cos 120 डिग्री का वैल्यू, राइट, तो निकालना पहले सिखा चुके हैं। 90 प्लस थीटा मींस चेंज sin 30 और देखो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? माइनस। sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। देखो -1/2 आ गया। चलो कितना आ जाएगा आगे? sin थीटा अपॉन में क्या
2। अब देखो क्या बन गया, cos 2 थीटा प्लस क्या 1/2। एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लीजिए, कितना मिलेगा sin थीटा बाई 2। देखो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब चलो इस sin थीटा को भी ना साथ ही साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ क्या बनेगा 2 sin थीटा इंटू cos 2 थीटा होल प्लस sin थीटा इंटू 1 sin थीटा होल बटे 2। क्लियर हो रहा है क्या? चलो देखो, तो अब इसको मैं इरेज करता हूँ, समझ में आ रहा ना। चलो cos 120 का वैल्यू क्लियर हो गया। अब देखो कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट, अब देखो यहाँ से नोट करना, देखो 1/2 प्लस 1/2 क्या बन गया 1/4। अब देखो फिर से यहाँ फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है क्या, sin a cos b। 2 sin a cos b किस में जाता है, sin a प्लस b, यानी थीटा प्लस 2 थीटा और प्लस sin a माइनस b, मतलब थीटा माइनस 2 थीटा। और ऑलरेडी आपके पास कितना है sin थीटा है, देख लो sin थीटा ये आपके पास प्लस में रहा, और ये इसका फॉर्मूला लगा दिए हम लोग, क्या चीज, फिर से अगर देखो 2 sin थीटा इंटू cos 2 थीटा क्या बन गया sin थीटा प्लस 2 थीटा, a प्लस b a माइनस b, देख रहे हो। चलो अब देखो आगे क्या आएगा, ये तो देखो थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो गया sin 3 थीटा हो गया। अच्छा देखो थीटा में 2 थीटा माइनस का, अच्छा देखो साइन के अंदर माइनस तो क्या होगा, शाकाहारी की मांसाहारी, शाकाहारी, तो कहाँ जाएगा सर माइनस बाहर, प्लस क्या साइन थीटा, दोनों क्या हुआ कैंसिल आउट, क्या हो गया साइन 3 थीटा बटे ओ। तो देखो प्रूफ हो गया क्या, आरएचएस आ गया, यस सर ओके। तो इस तरह से आपको प्रूफ करनी है। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, चलो देखते हैं। तो ये फॉर्मूला बस समझ लो कि ये क्या है, एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना है, फॉर्मूला ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही फॉर्मूला। चलो देखो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आ गया ना। अब तुम लोग क्या कर लो, कॉस वाला प्रूफ खुद ब खुद करो, टेन वाला खुद ब खुद प्रूफ करो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो देखते हैं, तो आपसे क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाएगा, इवेलुएट, तो बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, sin 20 sin 40 sin 80 अगर पूछा गया तो कैसे बनाएंगे इसका वैल्यू, पहला क्वेश्चन। चलो देखते हैं नेक्स्ट वन, इवेलुएट sin 20 sin 40 sin 60 sin 80, है ना। इसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है, देखो कैसे करने वाले हैं। चलो सबसे पहले देखो ये फॉर्मूला अगर हम लोग बना रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो sin 60 माइनस थीटा में लिखना पड़ेगा, sin 60 प्लस थीटा के रूप में लिखना पड़ेगा, और यहाँ थीटा नजर आना चाहिए, देखो ये थीटा सेम होना चाहिए। तो देखो ना ये तो 20 है, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल क्या है 20 है, क्या इसको 40 को हम लोग लिख सकते हैं 60 माइनस 20, क्या दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं, 60 में 20 घटाओगे भाई फिर से 40 आ जाएगा। अच्छा देखो 60 में 20 जोड़ेंगे तो 80 मिल रहा है क्या, यस। देखो थीटा की जगह क्या नजर आ रहा है, 20 नजर आ रहा है, 20 नजर आ रहा है। अब देखो बस क्या है फॉर्मूला 1/4 साइन किस में जाएगा 3 इंटू 20, तो क्या बन गया 1/4 साइन 3 इंटू 20 साइन 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2, और यहाँ कितना आपके पास 1/4 गुना कर लो √3/8, आंसर हो गया। क्लियर है क्या? चलो देखो इसका आंसर तुम लोग कर पाओगे, करके देखो आंसर आ रहा है, कीजिए ट्राई करो, ट्राई करने में क्या जा रहा है। चलो देखो तो इसका देखो हो गया क्या, नहीं बना, चलो कोई बात नहीं। देखो अभी हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लिए, sin 20 sin 40 sin 80 कितना निकाले, √3/8 देख रहे हो, sin 20 sin 40 sin 80, और देखो sin 60 का मान तो पहले से पता है, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बीच में लिखा था, 20 40 60 80, बस आपको कंफ्यूजन के लिए ऐसा डाल दिया था, लेकिन हमने इसका वैल्यू तो ऑलरेडी निकाला √3/8। अब देखो क्या होगा √3/8 इंटू 2 16 हो गया, देख पा रहे हो कितना जल्दी कर पा रहे हो। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का कमाल, राइट। अब देखो तुम्हें क्या क्या याद करना है और क्या क्या प्रूफ करना है।
तो आप कर लेना, कर लोगे। चलो देखो, तो तुरंत समझ में आ जाएगा, आपको करना बस इतना ही है कि फॉर्मूला लगाना सीखना है, ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में वीडियो में आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आएंगे इसके बेस्ड। देखो साइन का तो प्रूफ समझ में आ गया पहला। सेकंड प्रूफ आप कर लेना cos थीटा, तो फॉर्मूला भी याद करना मुश्किल नहीं है। cos थीटा 60 माइनस थीटा होता है, 60 प्लस थीटा होता है। और अगर साइन था तो साइन में गया, cos है तो cos में जाएगा, 3 थीटा एंगल हो जाएगा। अब देखो ना, तुम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो एक नया बनेगा साइन बाई कॉस 10, साइन बाई कॉस 10, एंगल कितना 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस क्या थीटा। देखो 1/4 कैंसिल आउट, साइन बाई कॉस क्या बन लेगा साइन tan थीटा। तो ये दोनों भी आपको प्रूफ करने हैं, ये भी आपको प्रूफ करने हैं, ठीक है। ये आप प्रूफ कर लोगे। चलो प्रूफ योर सेल्फ लिख देते हैं, कर लेना, ठीक है। चलो देखो अब सर कर लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन देख लें। चलो ठीक है, कॉस पे भी क्वेश्चन देख लो ना। cos 20, cos 80, सॉरी cos 80 पहले भी लिख सकता है, बाद में लिखता है। cos 40 लिख दिए और cos 80 लिख दिए। फिर से वही क्वेश्चन, फिर से क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करना आपको। तो देखो कैसे निकालेंगे। cos 20 अब चेंज थोड़ी ना होगा, 60 में 20 घटाओ और 60 में क्या करो 20 जोड़ दो। थीटा सर कितना मिल रहा है, थीटा देखो कितना मिल रहा है 20 डिग्री आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है क्या। चलो देखो अब क्या, बस लिख दो 1/4। cos किस में जाएगा, cos में जाएगा, तीनों जगह cos है, cos में जाने वाला है। और कितना 3 इंटू थीटा दैट इज कितना 20, थीटा कितना है 20 है। और 1/4 cos 3 इंटू 20 60 फिर से आया, लेकिन cos 60 का वैल्यू कितना 1/2, आंसर क्या आ जाएगा 1/8। बता दो समझ में आया क्या। चलो अब अगर ये फॉर्मूला तुम लोग प्रूफ कर रही हो तो इसका वैल्यू बता देना। cos 60 cos 80 पहला। सेकेंड आप ये निकालना भी सीख जाओ, 10 में रहेगा तो क्या मिलेगा। तो याद नहीं करनी आपको, वैल्यू फर्स्ट फॉर्मूला याद कर लिए तो काम हो जाएगा। तो इन सब का वैल्यू आपको निकाल लेना है घर पे, इतना तो कर सकते हो। समझ में आया क्या, यस कर लोगे आप, ओके। तो फाइनली आज हम लोग ये 3 फॉर्मूला पे छोड़ते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का यूज है और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये तीनों फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जी के लिए। हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हमें डायरेक्टली भी, देखो इसका प्रूफ आप इतना लंबा कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन से, आपको स्मॉलेस्ट में वर्जन में मिलेगा जब हम लोग फॉर्मूला पहुंच जाएंगे मल्टीपल में sin 3 थीटा और cos 3 थीटा, ठीक है। अभी बस इतना करो, आप ये तीनों वैल्यू निकाल के रखो, ये दोनों प्रूफ करके रखो और जितने फॉर्मूला दिए ट्रांसफॉर्मेशन का उसको याद कर लो। आपसे ईच एंड एवरी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बने। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट, आज के लिए यही कर देखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया आप अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।